पहाड़ हो या फिर मैदान, आसमान में आफत की बारिश इस वक्त हो रही है। उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में सैलाब का कहर बरपा रहा है। उत्तराखंड पर कुदरत ने अपनी नजरें टेढ़ी कर ली। रुद्रप्रयाग टिहरी में बादल फटने से तबाही मची है। रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहां पर बसु केदार में बादल फटा है। बादल फटने से 40 से 45 परिवार फंस गए हैं। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। उफान पर गंगा, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फट। चलो चलो इनको करो। टिहरी में बादल फटने से भारी तबाही। आज गेहूं वाली गांव में बादल फटने से सारे मंदिर रास्ते सारे बंद हो चुके हैं। यहां पर कहीं आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हल्द्वानी में भारी बारिश के बाद दरका पहाड़। चली आ रही, ये देखो ये गंगा, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी डरा रही है। अलकनंदा का रौद्र रूप, इधर रोड तक पानी आ गया और ये मंदिर थोड़ा सा बचाव। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सैलाब के साथ बह गया पुल। पहाड़ों या फिर मैदान, आसमान से आफत बरस रही है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं सैलाब तबाही मचा रहा है। उत्तराखंड में एक बार फिर से बादल फटा है। इस बार बादल रुद्रप्रयाग में फटा है। पहाड़ों पर जब बादल फटा तो पानी सैलाब बनकर तबाही मचाते हुए नीचे आ गया। देखिए पानी कितनी तेज रफ्तार से नीचे उतर रहा है। सैलाब के रास्ते में जो कुछ भी आया, घर, मंदिर, दुकानें, सैलाब सब कुछ अपने साथ बहाकर लेकर चला गया। बादल फटने के बाद पानी जब नीचे पहुंचा तो नदी का जलस्तर बढ़ गया। सैलाब ने एक साथ कई रास्तों से अटैक किया। देखिए कार क्षतिग्रस्त हो गई है। बस नदी किनारे लटक रही है। नदी के कटाव में मिट्टी के धंसते ही ये बस नदी में समा जाएगी। पानी की शोर और तेज रफ्तार डरा रही है। बादल फटा तो नदी का जलस्तर बढ़ गया। जलस्तर बढ़ा तो नदी किनारे मौजूद घरों पर खतरा मंडराने लगा। लोगों के घरों में सैलाब ने कब्जा जमा लिया। देखिए घर के अंदर 5 से 6 फीट तक पानी जमा हो गया है। जितने भी लोग हैं, दुकानदार, ये जितने भी हैं, दुकानें हैं, ये सभी लोगों से निवेदन है, पानी काफी बढ़ रहा है, गंगा मैया उफान पे है। आप लोग सावधानी पूर्वक रहें और दुकान न खोलें। रुद्रप्रयाग में बादल फटने से बासु केदार में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद नदी नाले उफान पर आ गए, जिसके बाद फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीमें मोर्चा संभाली। बादल तो टिहरी में भी फटा है। टिहरी के गेवाली गांव में जब बादल फटा तो सैलाब के साथ पहाड़ से पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर आ गए, जिसकी चपेट में कई घर, मंदिर और दुकानें आ गए। अभी जहां पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर पड़े हैं, यहां से सड़क गुजरती है, लेकिन फिलहाल सड़क गायब है। आज गेहूं वाली गांव में बादल फटने से सारे मंदिर रास्ते सारे बंद हो चुके हैं। यहां पर कहीं आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह सिरोपगढ़ में बद्रीनाथ हाईवे है, जो फिलहाल गायब है, क्योंकि हाईवे पर अलकनंदा नदी ने कब्जा जमा लिया है। बद्रीनाथ हाईवे का एक बड़ा हिस्सा अलकनंदा नदी के आगोश में समा गया है। सड़क पर सैलाब के कारण हाईवे बंद है, आवाजाही ठप है। भारी बारिश के कारण उत्तराखंड में सिर्फ बादल ही नहीं फटे हैं, बल्कि पहाड़ भी दरक रहे हैं। पहाड़ दरकने की ये तस्वीरें हल्द्वानी के रानीबाग के पास मौजूद भीमताल मार्ग की है, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण आधा पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गया। आ रही, ये देखो ये
सड़क पर मलबा आने से भीमताल, कैंची धाम, अल्मोड़ा समेत कुमाऊं के दूसरे पहाड़ी जिलों की ओर जाने वाली सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। सैलाब का कहर तो जम्मू कश्मीर पर भी बरपा है। भारी बारिश के बाद तवी नदी उफान पर बह रही है। पानी की रफ्तार को देखकर ही डर लग रहा है। तवी नदी ने जब रौद्र रूप धारण किया तो देखते ही देखते ये पुल सैलाब के साथ बह गया। महज कुछ ही सेकंड में तवी नदी पर बना ये पुल नदी में समा गया। सैलाब की मार तो पंजाब पर भी पड़ी है। गुरदासपुर हो या फिर डेरा बस्ती, एक बड़ा इलाका पानी में डूब गया है। खेत खलिहानों में तो सैलाब का कब्जा है ही, लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। गुरदासपुर में रावी नदी पर बने बांध के टूटने के बाद कई इलाके डूब गए। पंजाब में बाढ़ का असर बदस्तूर जारी है और यहाँ पर इस वक्त मैं हूँ गुरदासपुर के कलानौर में, जहाँ पर रावी नदी के बांध के टूटने के बाद जो पानी गांवों के अंदर घुसा उसकी तस्वीर ये आप देख सकते हैं कि अभी भी चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग ट्रैक्टर और के ऊपर बैठकर अपना सफर जो है वो पूरा कर रहे हैं। हालांकि अब कल की अपेक्षा इस जगह पर पानी जरूर कम हुआ है। कल यहाँ पे 4 से 5 फीट पानी था, लेकिन आज जो है ये तस्वीरें देख रहे हैं कि ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्टर एकमात्र जरिया है जो कि पानी से जो जरूरतमंदों की सहायता के लिए कल से ही इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। और अब जो कि जैसे कि मैं कह रहा था कि कल की अपेक्षा आज थोड़ा पानी जरूर यहाँ पर कम हुआ। कल यहाँ पे 4 से 5 फुट पानी था, लेकिन आज जो पानी है वो काफी नीचे आ गया है।